आर्यन आवाज आ रही है? आर्यन? ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एक पैटर्न पढ़ा था, दैट इज कप एंड हैंडल पैटर्न, है ना? तो उसकी प्रैक्टिस करी आप लोगों ने? देखा टारगेट्स वगैरह अचीव हो रहे नहीं हो रहे? हाँ भाई बताइए, प्रैक्टिस करी? अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो कॉन्सेप्ट ऑब्सलीट होते जाएंगे। ऑब्सलीट का मतलब बेकार होते चले जाएंगे। और आप उनकी प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे हो तो आपके टारगेट्स भी ठीक नहीं आएंगे। ये बात ध्यान रखना। ये सारा पूरा मार्केट एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, पूरा एक्सपीरियंस पे। ठीक है? तो आज मैं एक नया पैटर्न पढ़ाने जा रहा हूँ, हो सकता है 2 पैटर्न कवर कर दूं। तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे आज। सामने देखो भाई, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा, देखो, ये दो तो ऐसे शोल्डर बनते हैं यहाँ पे, ठीक, ऐसे। और एक ना हेड बनेगा ऐसे। तो ये तो हमारे दोनों हो गए शोल्डर्स, और ये हो जाता है हेड। एक सेकंड रुको। ठीक है भाई, तो मैं कह रहा हूं ये तो हमारे 2 शोल्डर्स हो जाते हैं। ये रहा, एक शोल्डर ये है, और एक शोल्डर हमारा ये है, ठीक है? ये क्या हो जाता है? ये हमारा हेड हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। व्हाई इट इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर? क्योंकि एक पैटर्न हमारा ऐसे ही बनता है, ये होता है हमारा हेड एंड शोल्डर। ठीक है? बेसिकली ये दो हमारे शोल्डर्स होते हैं, ये हमारा हेड होता है, बट ये सीधा बना है। ठीक है? अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ इन्वर्टेड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम अपवर्ड मूवमेंट देख रहे हैं, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड। ठीक है? तो अपवर्ड मूवमेंट अगर हम देख रहे हैं तो हमें इन्वर्टेड देखना पड़ेगा। अगर आपको डाउनवर्ड मूवमेंट देखना है, डाउनवर्ड मूवमेंट, तो हमें कौन सा देखना पड़ता है? सिर्फ हेड एंड शोल्डर देखना पड़ता है। तो आज मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की। इसकी भी बात कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? लास्ट क्लास के अंदर हमने कौन सा पैटर्न कवर करा था? ये कप का, और ये साइड में एक छोटा सा हैंडल बनता था। ध्यान है आपको कप और हैंडल का, है ना? बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, सर ऐसे नहीं हो सकता कि हैंडल यहाँ बन जाए और कप यहाँ बन जाए? नहीं। ठीक है? पहले क्या बनेगा, जल्दी बताओ। पहले कप बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद हैंडल बनेगा। ठीक है? समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर थोड़ा, मैं बोल सकता हूँ, एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन किसका? कप और हैंडल का। देखो कप और हैंडल कैसे बनता था, सामने देखते रहना। कप और हैंडल की अगर मैं बात करूं, कप और हैंडल ऐसे बनता था। ये कप था हमारा, ठीक है? उसके बाद छोटा सा हैंडल बन जाता था। ठीक है? तो मैं यहाँ पे भी एक हैंडल अगर लगा देता हूँ ऐसे, तो ये कौन सा पैटर्न हो गया? बताओ भाई, पैटर्न कौन सा है ये? हेड एंड शोल्डर हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, कि कप और हैंडल का थोड़ा सा एक्सटेंशन पार्ट है क्या? हेड एंड शोल्डर। और अगर हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो हम ग्रेटर कन्विक्शन से, ज्यादा बिलीव से डिसीजन ले सकते हैं। ये कप और हैंडल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है हेड एंड शोल्डर, जिसका नाम क्या है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है? अब जरा ढंग से सुनते रहना बातों को। आओ जरा कुछ देखते हैं, कोई पर्टिकुलर स्टॉक देखते हैं, थोड़ा एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे हेड एंड शोल्डर या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। बताओ भाई, कोई नाम बताओ। चलो जरा रैंडमली पिक करते हैं कोई। फुल फीचर चार्ट पे गए। देखो भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें, हाँ भाई, देखो भाई, आपको दिख रहा है कहीं? अगर कप और हैंडल भी देखे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे को कप और हैंडल भी मार्क करके बता सकते हो। कहीं हेड एंड शोल्डर दिख रहा है? इसमें तो मेरे को हेड एंड शोल्डर नहीं दिख रहा कहीं। और दूसरा देखते हैं, पीएनबी देखते हैं।
हाँ भाई देखो दिख रहा है यहाँ पे। देखो दिख रहा है मेरे को तो, सामने दिख रहा है एक पैटर्न। देखो यहां से लेके यहां तक ये जो डिप आ रहा है, ढंग से देखना, ठीक हाँ है। भैया यही बात है। है ना, एक डिप ये आ रहा है। और एक ये इसके साइड में। हाँ देखो एक ये डीप डिप आ रहा है, दिख और रहा है। और उसके साइड वाला नीचे जो है। हाँ हाँ। और एक डिप आपका ये आ रहा है यहाँ पे, इसको ले लो चाहे, ठीक है। तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है, देखो कौन सा पैटर्न बन रहा है जरा बताना। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। वेरी गुड, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के अंदर हमने ये तो देख लिया कि चलो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है क्या, बट इसके अंदर टारगेट कैसे सेट होते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। जो आपका ये शोल्डर दिख रहा है इसकी लेंथ ले लो, ठीक है। और आपका हेड दिख रहा है उसको दूसरा टारगेट ले लो। तो अगर मैं टारगेट की बात करूं तो पहले तो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ये मेरा टारगेट हो गया, ठीक है। लो मैंने सेट कर दी टारगेट, कितना आ रहा है, ये टारगेट अराउंड आ रहा है हमारा 40 47 के अराउंड आ रहा है, ठीक है ना। और देखो हमारा स्टॉक अभी थोड़ा कंसोलिडेट हो गया, बट ये अचीव कर देगा, यहाँ तक चला जाएगा हमारा, ठीक है। तो अगर इसको देखो, हमने ड्यूरेशन भी तो कितनी देखी है, देख रहे हो, एक एक दिन की कैंडल है। तो इतना कम से कम जितना, एक बार बताऊं मैं आपको, टाइम ड्यूरेशन भी बता दूं मैं। टारगेट अचीव होने में लगभग देखा गया है जनरली कितना टाइम लगता है। आप देखो आपका जितना टाइम पैटर्न बनने में लगा है ना, उसका 50% टाइम टारगेट अचीव होने में लगेगा। कहने का मतलब है सामने देखो, कहने का मतलब है मान लो आपके 60 डेज पैटर्न बनने में लगे हैं, ठीक है। तो बोला जाता है टारगेट अचीव होने में आपके 30 दिन लगेंगे, 50%। समझ रहे हो मेरी बात, तो उसका आधा टाइम लगेगा। क्लियर है। तो अब यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कौन से दिन से ऐसा हुआ है। और चेक करें, ये यहाँ पे था 9 जुलाई, है ना। 9 जुलाई 2020 में यहाँ से स्टार्ट हुआ था पैटर्न बनना। पैटर्न लगभग कब तक बना है हमारा, पैटर्न बना है 4 फेब तक, ठीक है। 4 करेक्ट। अब आप एक काम करना, इसको कैलकुलेट करना कितना टाइम लगा है, उसका 50% जो है वो हमारा टाइम लगता है किसको, टारगेट को अचीव होने में। तो 47 हमारा टारगेट आ रहा है। सेकंड टारगेट मार्क करना है। सेकंड टारगेट क्या होगा, जो कप की लेंथ है, कप कह रहा हूँ सॉरी, हेड की लेंथ है, वो हेड की लेंथ आप ऊपर मार्क कर देना, दैट इज हमारा सेकंड टारगेट, वो हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा, ठीक है। आओ जरा और चेक करते हैं, और बताइए कोई। बैंक ऑफ इंडिया देखें। हाँ भाई देखो बैंक ऑफ इंडिया, बताओ भाई, चेक करो कहीं आपको हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, देखो मार्क कर रखा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, जल्दी बताओ। ये पहले वाला है या ये क्या, इसका है? क्या बेटा, पूछो पूछो। ये बैंक ऑफ इंडिया। मार्क करो, क्या कह रहे हो। नहीं नहीं कुछ नहीं। आपको दिख रहा है, देखो मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हाँ, ये वाला। ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न बन रहा है, देखो ये रहे हमारे दो शोल्डर और ये रहा हमारा बीच का हेड, करेक्ट। तो हम टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, टारगेट इसकी लेंथ भी होती है, इसकी लेंथ है ना, और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो डेप्थ है, वो भी हमारा टारगेट होती है। तो अगर हमने सेट करा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर रखा, तो टारगेट हमारा कितना आ रहा था, 70 रुपीज आ रहा था टारगेट, ठीक है। तो हमने लगाया होगा 56 रुपीज पे, और टारगेट हमारा कितना आ रहा है, 70 रुपीज का टारगेट आ रहा है ना, इतना ही तो मार्क करा होगा हमने, ठीक। अब फिर देखो थोड़ा नीचे गया स्टॉक, फिर देखो नीचे थोड़ा अप गया, फिर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करा, हल्की सी कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन मतलब एक ही रेंज में घूम रहा है, इसको साइडवेज भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो उसने एकदम से सेम पर्टिकुलर डे में कैंडल दी एक अच्छी सी, ठीक है, टारगेट अचीव।
फिर और कैंडल दी, ठीक है ना, फिर देखो उसके बाद फिर से नीचे आता चला गया। ये टारगेट मेरे बाद का टारगेट है, जो मैंने एक टारगेट दूसरी तरीके से सेट करा था, ये वो टारगेट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो टारगेट्स अचीव ठीक हो, है। हाँ टारगेट्स अचीव हो रहे हैं हमारे, ठीक है, हम अच्छे से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि प्राइस मूवमेंट कहाँ जाएगा। तो अगर आपको पैटर्न्स की नॉलेज है, देखो ये पैटर्न मैंने बता दिया, बट इसको मार्क करना तो आसान नहीं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। आइडेंटिफाई करना कि कौन सा हेड एंड शोल्डर है, कौन सा कप और हैंडल है, ये तो बात तभी आएगी आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे और आपके टारगेट्स अचीव होना स्टार्ट होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप सही मार्क कर रहे हो या गलत मार्क कर रहे हो। ठीक है, तो ये देखना पड़ते हैं ये चीजें। और बताओ, और कहाँ चेक करें? बोलो बोलो। एक तो आप लोगों को स्टॉक्स के नाम नहीं पता, थोड़ा एनालाइज करा करो तभी तो पता लोधा, चले। लोधा, हैं? लोधा। लोधा? ये ये इसका कोई प्राइस पैटर्न ही नहीं आएगा, क्योंकि अभी लिस्टिंग हुई है इसकी थोड़े टाइम पहले। देखो इसकी लिस्टिंग ही कभी हुई स्टॉक मार्केट के अंदर 2021, 19 अप्रैल 2021 में तो उसकी लिस्टिंग हुई लोधा की। समझ रहे हो बात को? तो प्राइस पैटर्न कहाँ से आ जाएगा? अच्छा, प्राइस पैटर्न जो हम देखते हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस से तो देखते हैं, इसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस ही नहीं है। ये अभी तो लिस्ट हुआ है, कब लिस्ट हुआ है ये? 19 अप्रैल 2021 को हुआ है ये। ठीक है, लिस्टिंग प्राइस क्या था इसका? 400 रुपए के अराउंड लिस्टिंग प्राइस था जब लिस्ट हुआ था। ठीक है, कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एक महीना राउंड हो गया। एक महीने में अगर आपने 400 पे शेयर खरीदा होता तो आज का शेयर का प्राइस चल रहा है हमारा कितना? 627 चल रहा है। 627। हाँ 627 चल रहा है। बहुत चला और गया। और बताओ, ये तो अभी लिस्ट हुआ है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। देखो एकदम से बढ़ा, फिर उसके बाद अब कंसोलिडेशन में चल रहा है, देखो अप्स आ रहे हैं, डाउन्स आ रहे हैं, अप्स आ रहे हैं, डाउन्स आ रहे हैं, कंसोलिडेशन में चल रहा है, कुछ नहीं बता सकते अभी। चलो और बताओ शेयर्स, और बताओ कोई स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक, बोलो बोलो। आईपीसीएल कोका का देख लो लैबोरेटरीज, भैया। क्या 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 देखना है? कोका आईपीसीएल कोला। लैबोरेटरीज। चलो पहले आईटीसी देख लें, आईटीसी आईटीसी कर रहे हैं। 208 का शेयर आईटीसी का। आईटीसी, चलो इसको पहले डिलीट करें सबको। हाँ भाई बताओ, आईटीसी भी एक रेंज में चल रहा है, दिख रहा है? आईटीसी भी एक रेंज में चल रहा है। इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता सकते हैं आप मुझे? अब तो ये पहुंच गई इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस, और इसका सपोर्ट तो अच्छा है काफी, ये है सपोर्ट इसका, ये इसका सपोर्ट है। तो आप इसके थ्रू भी टारगेट मार्क कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप पैटर्न ढूंढो, इसके थ्रू भी टारगेट मार्क हो सकते हैं। बस इसमें बस एक वो है, एक बात समझनी है कि जब ब्रेकआउट होता है तभी हमें डिसीजन लेना है। ये नहीं कि आपने पहले मार्क कर दिया, अब आप सोच रहे हो इसके अंदर घूम रहा है तो भाई टारगेट हमारे यहाँ आ रहा है ना। जब ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट कैंडल बने, तब आपको डिसीजन लेना है इसके अंदर, ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, हाँ भाई, दिख तो रहा है मेरे को थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर, आपको भी दिखा क्या? अरे और कैसे दिखाऊं? ये दिख रहा है एक डिप है। अब बिल्कुल आप परफेक्ट डिप मत ढूंढने लगना, इसलिए बोला प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बड़ा डिप दिख गया, ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे छोटा सा डिप है ना, देखो बन तो रहा है, दिख रहा है आपको?
और अगर मैं इसके डिप के अकॉर्डिंग देखूं तो इसके डिप के अकॉर्डिंग देखो टारगेट मैं देखो मीट कर गया है हमारा टारगेट। कैसे मीट कर गया वो भी दिखा दूं मैं आपको। देखो इसकी लेंथ तो छोटी आएगी, यहाँ तक ही आएगी लेंथ, है ना। तो देखो ये वाला टारगेट तो हमारा अचीव हो रहा है ऑलरेडी, ये देखो ये रहा। अगर आपको बड़ा टारगेट मार्क करना है तो आपको इसका देखना पड़ेगा, लेंथ कितनी जा रही है, लगभग डेप्थ कितनी जा रही है। इसके ऊपर मार्क कर दो इसको यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, लगभग आपका टारगेट आ जाएगा 244 आ रहा है। कर जाएगा मीट, आ जाएगा। बट अभी तो ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रखा है। कंसोलिडेट मतलब एक ही रेंज के अंदर चल रहा है, ये एक ही रेंज के अंदर। हिस्टोरिकल डेटा देखे थोड़ा सा। और बताओ, कोई एक और स्टॉक बता रहा था कोई। कोलगेट पाम। क्या? कोलगेट पाम। कोलगेट पाम। PALM। हाँ अभी आ रहा हूँ, पहले मुझे एक अच्छा स्टॉक दिखा है सा। चलो इसका कोलगेट ले लें। कोलगेट में तो कुछ नहीं आ रहा है इधर। स्पेलिंग बताओ। COLPAL डालो। सी ओ एल PAL। है PAL। बी। आ रहा भैया कोलगेट ओल पाल, ये तो रहा। ये वाला क्या रहा है इधर? फोर्थ 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 में। ये वाला। हाँ ये माइनस में चल रहा है तो शेयर तो बड़ा होता है। ये सारा पूरा मार्केट कंसोलिडेट पड़ा है, देख रहे हो तुम। ये रहा और ये रहा, कंसोलिडेट को एक रेंज में ही चल रहा है। बल्कि इसको थोड़ा सा और नीचे कर दो ताकि ये सपोर्ट यहाँ पे आ जाए। लो इस रेंज के अंदर चल रहा है, ब्रेकआउट हो गया है, देख लो वैसे। हाँ वैसे ये बता दूं मैं, ब्रेकआउट हो गया है इसका। ठीक है, टारगेट इसका अचीव हो सकता है, ब्रेकआउट हो गया है। देखो ये वाली ब्रेकआउट कैंडल है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो टारगेट मेरा इतना तो आ ही जाएगा, ये टारगेट मेरा आ ही जाएगा। इतना टारगेट आ रहा है। हेड एंड शोल्डर तो अभी मेरे को इसके अंदर दिखा नहीं कहीं। बट जब हेड एंड शोल्डर बनता है ना, तब एकदम से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आ जाता है। हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनते ही, अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होना है, क्योंकि वो बहुत ग्रेटर कन्विक्शन देता है टारगेट अचीव होने की। बेल देखते हैं, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देखो क्या बनने की कगार पर है हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने की कगार पर है, ऑन दी वर्ज है नहीं है। देखो एक तो डिप यही दिख रहा है मुझे, इतना डीप डिप दिख रहा है, दिख रहा है ना। एक डिप तो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, बट बहुत से लोग बोलते हैं इसको कंसीडर नहीं करते। बोलते जब तक यहाँ तक ना आए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कंसीडर कर सकते हो इसको, इसको भी डिप मान सकते हो। बिल्कुल पर्टिकुलर पैटर्न थोड़ी देगा वो। और यहाँ पे अभी बन रहा है, यहाँ पे अभी बन रहा है, देखो पूरा बना नहीं है, बट आपको दिख रहा है ये देखो डिप जा रहा है, बन रहा है डिप, ये है ना। मार्केट इसी तरीके से मूव करता है, मार्केट कभी अपना एक पैटर्न है मूव करने का। और ये जब कैंडल्स बन रही हैं किसकी वजह से बन रही है? बाइंग और सेलिंग डिसीजंस की वजह से बन रही है ना। जब रेड बन रही है तो सेलिंग ज्यादा हो रही है, जब ग्रीन बन रही है तो बाइंग ज्यादा हो रही है। इस तरीके से भी आप बहुत लोग रिप्रेजेंट करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो ये बाइंग और सेलिंग जो बुल और बियर के बीच की लड़ाई है ये, ठीक है ना, उसके बीच के थ्रू का ये पूरा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब लड़ाई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही चलती है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है, पूरा साइकोलॉजी पे बेस्ड है ये सब चीजें। तो ये पैटर्न बनना है यहाँ पे, और बनेगा तो फिर टारगेट अचीव होने ही होना है।
अब देखो कप और हैंडल तो मेरे को यहाँ दिख रहा है एक, कप और की कप तो आ ही गया, देखो ये रहा कप, एक तरीके से डिप आ रहा है ना, बात खत्म। इसको बल्कि यहाँ ले लो थोड़ा करके, और इसको एक डिप छोटा सा यहाँ पे भी आ रहा है, ये देखो यहाँ का डिप गया है ना। अब अगर डिप जा रहा है, ठीक है, तो यानी इसको ऐसे ले लो, ऐसे, इतना ले लो, इतना, ठीक है। तो देखो यहाँ कप और हैंडल पैटर्न बन रहा है, और कप और हैंडल बन रहा है तो टारगेट देखें कितना आ रहा था पहले। चलो बड़ा टारगेट ले लो चाहे, उसने क्योंकि बड़ा टारगेट भी अचीव करा है अपना स्टॉक ने, ये देखो यहाँ रखो, है ना। ये देखो यहाँ पे मैच कर रहा है नहीं कर रहा, देखो मीट हो गया टारगेट। कब मीट हुआ हमारा टारगेट, ये टारगेट हमारा मीट हुआ है 1 मार्च को, 1 मार्च को, समझ रहे हो। जब ये कप बना और हैंडल बना, तो हमने टारगेट अगर बड़ा वाला भी सेट करा होता तो देखो हमारा मीट कर गया टारगेट, कोई दिक्कत नहीं है टारगेट मीट करने में, समझे बात को। हाँ भाई समझ रहे हो, चलो बताओ और बताओ स्टॉक्स। एनटीपीसी का देखें, दिख रहा है, मूवमेंट्स दिख रहे हैं इसके। मैं इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोल भी सकता हूँ, चलो बोल देते हैं। ये देखो एक डिप दिखा है यहाँ पे, ठीक, ये रहा हेड का डिप, है ना, दिख रहा है। और ये देखो ये रहा छोटा उसका शोल्डर का डिप, फिर से ये लो, बताओ दिखने नहीं दिख रहा, है ना। अब टारगेट आप सेट कर सकते हो, टारगेट सेट करें। टारगेट आ रहा है हमारा कितना निकल के, ये आ रहा है 130 के अराउंड था टारगेट, ठीक है। और शेयर हमारा अभी तक कहाँ तक उठ चुका है, फर्स्ट टारगेट तो हमारा अचीव हो गया, देखो दिखाऊं, देख लो, इसकी डेप्थ ले लो, ये ज्यादा बड़ी है बट थोड़ा नॉर्मलाइज करके ले रहा हूँ क्योंकि ये वाली डेप्थ छोटी है हमारी, ठीक है। यहां से ऊपर रख लो, हल्का सा रह गया बस। अगर मैं टारगेट इस वाले के बेसिस पे सेट करता ना, देखो इस वाले के बेसिस पे, तो मीट हो रहा है हमारा, ठीक है। वैसे ही ये शोल्डर के साइज हमेशा सेम रहने चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट आ रहा है निकल के, वो ये आ रहा था, और देखो एग्जैक्टली वहां में मैच करा है हमारा टारगेट, ठीक है। ये भी मीट कर जाएगा, इसकी भी टेंशन मत लो, ये भी मीट करेगा हमारा टारगेट, ठीक है। थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा जाएगा, ठीक है, बट ये भी मीट करेगा हमारा टारगेट। और बताओ और कहाँ है, कोई स्टॉक के नाम बताओ। बीपीसीएल देखे, भारत पेट्रोलियम, चलो अभी बीपीसीएल के अंदर आप फाइंड करो, बताओ। इसको हटाऊं पहले मैं, हम्म, टीटी के प्रेस्टीज अभी आ रहे हैं उस पे। हाँ भाई बताओ, दिख रहा है आपको, मेरे को तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा। चलो दिखाता हूँ मैं, देखो सामने, यहाँ पर ये वाला। ये जो डिप है, ठीक है, ये डिप दिखा,
उसके बाद मेरे को डिप यहाँ पे भी दिख रहा है, ये देखो डिप गया है, नीचे तक गया है ना, दिख रहा है। और एक ये देख लो डिप, आपका सामने, आपके सामने ही है। अब आप ये मत सोचना कि बिल्कुल ही आपको परफेक्ट वो बना के देगा हेड एंड शोल्डर। आपको तो पैटर्न देखो दिखा रहा है वो कि हेड एंड शोल्डर बन रहे हैं, छोटा डिप, बड़ा डिप, फिर एक छोटा डिप, ठीक है। और अगर ये बनते हैं तो फिर टारगेट सेट करो। टारगेट मान लो इसकी डेप्थ इतनी जाएगी, ऊपर से नहीं ले रहा, मिड से ले रहा हूँ। इसको मैं मार्क भी यहीं से कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से जहां से लिया है मैंने इसको। देखो टारगेट अचीव हो गया था क्या हमारा, बताओ, चेक करके बताओ। पहले टारगेट हमने क्या सेट करा, टारगेट हमारा सेट है 480, दिख रहा है 480 टारगेट सेट है। 480 देखो यहाँ पे कौन से दिन अचीव हुआ है, 2 मार्च को, 16 तो हुआ है। 2 मार्च को, 2 मार्च को। अच्छा हमने सेट कब करा होगा, लगभग जब पैटर्न बन गया होगा, कहीं इधर उधर कर लिया होगा। मान लो मैंने इस दिन कर लिया, यहाँ पे मुझे दिख रहा था मार्केट सही चल रहा है और ये पैटर्न भी बन चुका है और यहाँ से मार्केट राइज होगा। तो मान लो ये 13 जन को मैंने करा होता काम अगर, तो 13 जन से लेके 13 जनवरी से बात आ जाती है आपकी 2 मार्च तक, ठीक है ना। 13 जन को कितना था इसका शेयर का प्राइस, 208 रुपए, वो 408 रुपए, ठीक है। पूरा 70 रुपए का प्रॉफिट है एक शेयर पे आपको। और ये वो शेयर है जो छोटे हैं, इन पे इतना मार्जिन मिलना मतलब अच्छी बात होती है कि आपने सही डील ले ली। बाकी बड़े जो शेयर्स होते हैं उन पे तो जिनका वेरिएशन होता है वही बहुत लार्ज होता है। दिखाऊं, जैसे जैसे नेस्ले का शेयर देख लो, नेस्ले का, अब नेस्ले का शेयर ही कितने का चल रहा है, 17,000 रुपए का, 17,500 रुपए का शेयर है एक। 17 ये देखो एक 17,500 रुपए का, एक दिन का चेंज देखो कितना है इसका, देखो एक दिन का चेंज देखो कितना है, देख लो। तो बड़े शेयर्स पे ये फ्लक्चुएशंस, माइनस हो गया। माइनस मतलब ये डिक्रीज इसका है प्राइस, मतलब हाँ प्राइस डिक्रीज है इसका इतने रुपए से। अच्छा, अच्छा, हाँ 372 रुपीज से पर्टिकुलर डे ये प्राइस कम गया है, ठीक है। जैसे आज तो हमारा सैटरडे, आज तो मार्केट बंद है, तो ये जो वो है ये फ्राइडे का है, लास्ट लास्ट फ्राइडे, सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहता है। देखो मूवमेंट कहीं दिख नहीं रहे होंगे आपको, ये चीज मूव नहीं कर रही है। जब मार्केट ऑन रहता है ना, ये सारी चीजें चेंज होती रहती है। तो लास्ट कब कितना गया होगा, ये 372 डिक्रीज हुआ है। तो जितने बड़े शेयर्स होते हैं उनके अंदर वेरिएशंस भी ज्यादा होती है। अब छोटे शेयर्स के अंदर आपको 70 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कम कैपिटल लगा के ज्यादा रिटर्न लेना, यही तो हमारा मोटिव है। अब ज्यादा कैपिटल लगा के तो ज्यादा रिटर्न आना ही आना है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता फेडेक्स हूँ, का भी है, फेडेक्स का कितना हुआ? देखते हैं। फेडेक्स का हमारे यहाँ स्टॉक बीएससी और एनएससी में रजिस्टर्ड नहीं है। फेडेक्स कॉर्पोरेशन का देखो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है। तो कोई फायदा नहीं है अभी हम बीएससी और एनएससी पढ़ रहे हैं। हाँ बट लो चलो मैं ऐड करके वो दिखा देता हूँ तुम्हें, चार्ट तो सेम ही रहते हैं सबके। ये देखो फेडेक्स का देख लो, चार्ट्स तो सेम ही रहने वाले हैं, चार्ट्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। चार्ट्स थोड़ी ना चेंज कर देंगे, देखो चार्ट्स तो वही है, ठीक है। चार्ट्स आप एनालाइज कर सकते हो। देखो इसका इसका तो बन ही रहा है, हेड एंड शोल्डर दिख गया मुझे, दिख रहा है आपको, अभी बना है बल्कि हेड एंड शोल्डर इसका, ये देखो। हाँ ये वाला, ये और इसकी साइड में हाँ और ये देखो ये हेड का करता है। पूरा डिप आया है, यहाँ यहाँ तक ले लो इसको डिप को, ठीक है। ये आया डिप पूरा इसका, ठीक है। और अब ये एक छोटा सा डिप यहाँ पे भी आया है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको कप और हैंडल भी मानते हैं, बोलते हैं कि दोनों डिप इक्वल नहीं है तो एक ही डिप कंसीडर करते हैं ये वाला, वो भी सही बात है। तो वो कप और हैंडल इसको हटा देते हैं, कप और हैंडल कंसीडर करते हैं, इसको बोलते हैं कप और हैंडल है। समझ रहे हो बात को। तो पैटर्न्स आपके ऊपर है, आप किस तरीके से उस चीज को देखते हो, पहले बता रहा हूँ। और ये चीज कहाँ से आती है, प्रैक्टिस से आती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा शार्प होते चले जाओगे। चार्ट्स तो लोग ऐसे देखते हैं, उनको ये सब बनाने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ये तो फिर भी लर्निंग टूल्स है, याद रखने के लिए हैं कि हमने कौन से स्टॉक के अंदर क्या चीजें मार्क करके रख रखी हैं, वरना इंसान भूल जाता है।
वरना तो लोग चार्ट्स रीड करते करते तो ऐसे इनको रीड करने लगते हैं। रीड करने का मतलब ऐसे देखते हुए जाते हैं कि मार्केट कहाँ मूवमेंट कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरीके से चलता है मार्केट। अभी मैं आपको सिर्फ पैटर्न्स बता रहा हूँ। जो मेन चीज है ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड, अभी तो उस पर मैं आया भी नहीं हूँ। अभी तो मैं आपको सिर्फ पैटर्न्स बता रहा हूँ। पैटर्न्स लिए बता रहा हूँ, पैटर्न थोड़ा इजी है, आपको क्लियरली दिख जाता है, आप मार्क कर लेते हो, आप टारगेट सेट कर लेते हो, तो पैटर्न मार्क करना इजी है। और जब आप पैटर्न मार्क करने लगते हो तो आपको चार्ट दिखने लगते हैं कि अच्छा ये चार्ट ऐसे जा रहा है, ये चार्ट ऐसे जा रहा है, तब तक आप चार्ट से फ्रेंडली हो जाते हो। अदरवाइज अभी तक हम चार्ट्स को देखते थे तो हमें डर लगता था, यार ये क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, ये चार्ट्स मूवमेंट हमें दिख रहा है, कभी डाउन जा रहा है, कभी अप जा रहा है, तो हम डर के देखते थे इन चार्ट्स को। बट जैसे ही आपको टेक्निकल एनालिसिस आ जाता है तो आपको चार्ट्स रीड करने में मजा आने लगता है। समझ रहे हो बातों को? तो चार्ट से जितनी जल्दी फ्रेंडली हो जाओगे उतना बेटर है। और मूवमेंट्स देखें, पिरामल एंटरप्राइज का देखते हैं। पिरामल एंटरप्राइज, कोई पैटर्न दिख रहा है? कोई पैटर्न? ये तो कंसोलिडेट हो रखा है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन में है। पेट्रोनेट तो कंसोलिडेट हो रखा है, बट बनाया है इसने अगर देखा जाए तो। पैटर्न बीच में दिख रहा है, दिख रहा है। बेटा आंखें थोड़ी खोल के रखनी पड़ेंगी। देखो एक तरीके से डिप दिया है इसने यहाँ पे एक, और एक डिप यहाँ पे दिया है इसने, दिख रहा है। वो भले ही ये चीज ऊपर निकल गई बट डिप तो दे ही रहा है ये, है ना? तो पैटर्न तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, बट मोर कन्विक्शन से कर रहा है उसका भी हम नहीं बोल सकते। ठीक है ना? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि कहीं ना कहीं देखो थोड़ा सा ये देखो वेरिएशंस आ रही है, ऊपर नीचे जा रहा है, ये देखो यहाँ पे ऊपर नीचे, बट फिर भी हेड एंड शोल्डर बोल रहा हूँ मैं इसको। रीजन है क्योंकि बिल्कुल हेड एंड शोल्डर की तरह ही लग रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो देगा नहीं। तो इसके बेसिस पे अगर मैं मार्क करूं, इसके बेसिस पे अगर हम टारगेट मार्क करें तो टारगेट हमारा लगभग यहाँ पे जाएगा। सेकंड टारगेट ले रहा हूँ मैं अब सीधा, थोड़ी बड़ी बात करें अब जरा। ठीक है, इतना जा रहा है, अब देखते हैं कितने टाइम फ्रेम के अंदर जाता है। वैसे अभी तक तो इसको टारगेट ये हिट कर देना चाहिए था, ठीक है ना? बट मैं डिसीजन इसलिए नहीं लेता, मैं भी नहीं लेता इसके ऊपर डिसीजन। उसका रीजन पता है क्या होता? यहां से मैं देख रहा हूँ क्लियरली इसमें ब्रेकआउट की जगह ब्रेकडाउन आया है, दिख रहा है आपको? ब्रेकडाउन आया है, वेट करते हैं ब्रेकआउट का। अगर ब्रेकआउट आता है तब मैं डिसीजन लेता। हेड एंड शोल्डर भले ही बना रहा है, डिसीजन तब लेना है जब आपको ब्रेकआउट कैंडल दिखे। ब्रेकडाउन दिख रहा है तो कोई पागल ही होगा जो डिसीजन लेगा। क्लियरली दिख रहा है मेरे को ब्रेकडाउन है, मैं तो डिसीजन नहीं लेता, और सही करा जिसने डिसीजन नहीं लिया। अब देखते हो ये पूरा मार्केट यहीं पे जा रहा है, टारगेट तो अचीव होने इसलिए, अगर इस यहाँ पे ब्रेकआउट देता तो टारगेट अचीव हो जाता, बट इसने ब्रेकडाउन दिया इस वजह से टारगेट अचीव नहीं हुआ हमारा। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ब्रेकआउट कैंडल अगर हो रही है नहीं हो रही तब हम डिसीजन लेंगे।